वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 25 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक जो 2025 में जारी हुई है वह कौन सी है? आंसर इज संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। सो आंसर इज ए। DY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वह निजता, पुट्टस्वामी मामला, LGBTQ+ अधिकार, नवतेज जोहर मामला और लैंगिक समानता, सबरीमाला मामला पर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। DY चंद्रचूड़ इन मामलों के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख पुस्तकें: इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, मनोज झा, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लास्ट, कंचन चक्रवर्ती द्वारा, द राइज ऑफ द हिटमैन, आर कौशिक द्वारा, ग्रीन गोल्ड, द न्यू फार्मेसी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइडेड पाकिस्तान। आंसर इज जनरल KGS ढिल्लन के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तकें। वाहे भारत मैटर्स S जयशंकर द्वारा, वाहे द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़, लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन द्वारा, 12th फेल अनुराग पाठक, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी MM नरवाने, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर, वाइल्ड अफ्रीका माई लेस लॉन्च मनीष मुंद्रा। सो MS स्वामीनाथन, दी मैन हु फेड इंडिया, प्रियपदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। वुमेन लाइफ फ्रीडम, मंजन सीत्रापी के द्वारा, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जेसिदा अर्डन, ए द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, पूजा पुजारा, द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वाटसन, द कॉन्शियस नेटवर्क, सगाटा श्रीनिवास राजू, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय, टॉम ऑफ स्टैन गीतांजलि श्री, टाइम सेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनो, क्योरस जेनी ए नेक, हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक, इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स मनोज के झा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2025 में भारत में दुर्लभ लाल गर्दन वाले फाला रोग को हाल ही में कहाँ देखा गया है? आंसर इज तमिलनाडु में देखा गया है। लाल गर्दन वाला फाला रोग एक दुर्लभ आर्कटिक प्रजनन प्रवासी पक्षी है जिसे सितंबर 2025 में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में नजनारायण पक्षी अभयारण्य में देखा गया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, CM MK स्टालिन, गवर्नर RN रवि। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को अब्बू करंगल प्यार के हाथ योजना शुरू की। इसके तहत अनाथ बच्चों को 2000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनाथ बच्चों को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18 सीट, विधानसभा की 234 सीट। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर।
तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है, दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगारों में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। होक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु में थायु मानवर तिथम योजना शुरू की गई। अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु में शुरू की गई। इस योजना के तहत यह योजना तमिलनाडु के सीएम ने M.K. स्टालिन ने शुरू की। इसमें अनाथ बच्चों को हर महीने 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का विषय बिना सांकेतिक भाषा के अधिकार के कोई मानव अधिकार नहीं है। इस वर्ष इसकी थीम रही है नो ह्यूमन राइट विदाउट साइन लैंग्वेज राइट। संकेत भाषा अधिकार के बिना कोई मानव अधिकार नहीं। Our next question is आयुर्वेद दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? आंसर इज 23 सितंबर को मनाया गया है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम रही है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इस बार यह धनतेरस की बजाय 23 सितंबर को मनाया गया है। आयुर्वेद दिवस 2025 पहली बार धनतेरस के बजाय 23 सितंबर को मनाया जाएगा। 2025 की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य की ग्राम पंचायत ने पहली पूरी तरह से पेपरलेस ई ऑफिस पंचायत बनने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार जीता? आंसर इज महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों को पहली बार एक समर्पित श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र ने राज्य की पहली पूरी तरह से पेपरलेस ग्राम पंचायत बनने की स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया। NEG 2025 की थीम NAEG 2025 की थीम विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किस रूप में रखा गया है? आंसर इज अहिल्यानगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। सितंबर 2025 में मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन के तहत अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नामकरण लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जिनका जन्म 1725 में हुआ और 1795 में उनका देहांत हुआ के सम्मान में किया गया, जो होलकर राजवंश की एक महारानी थी जो अपने कल्याणकारी कार्यों और मंदिर निर्माण की पहल के लिए जानी जाती थी। स्टेशन कोड ANG अपरिवर्तित है और नया नाम मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में प्रदर्शित है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियंत्रक जनरल कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA का पदभार किसने संभाला है? आंसर इज वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता ने संभाला है। वंदना गुप्ता 1990 बैच की IP एंड TAFC अधिकारी ने 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार नई दिल्ली में संभाला है।
प्रमुख नियुक्तियां। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। 52 CGI न्यायमूर्ति बी। इसरो के प्रमुख हैं वी नारायणन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव है निधि तिवारी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। ITBP के प्रमुख हैं तपन कुमार डेक्का। टाटा सन्स के निदेशक हैं नोएल टाटा। भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र सिंह। SSB का 26वां महानिदेशक है संजय सिंघल। गिफ्ट सिटी के नए CEO हैं संजय कौल। रा के प्रमुख हैं पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर राठकर। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रवीण कुमार किस अर्धसैनिक बल के प्रमुख होंगे? ITBP के प्रमुख होंगे। अभी फिलहाल तपन कुमार डेक्का है और प्रवीण कुमार बनने वाले हैं। सशस्त्र सीमा बल का 26वां महानिदेशक संजय सिंघल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक सोनाली मिश्रा। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा। किसे ASME होलिक पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर इज बाबा कल्याणी को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंजीनियर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करेगा? आंसर इज दिल्ली में नई दिल्ली में करेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 ब्रिक्स 2025 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अपेडा के सहयोग से IREF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीज के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया। दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया। इंडिया मैडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा है। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की शुरुआत हुई। BWF चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली भारत में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। क्लाउड सीडिंग की मंजूरी नई दिल्ली में। दिल्ली का पहला ई-वेस्ट इको पार्क। देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिफेंस कॉलोनी में किया गया। एम्स दिल्ली ने छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। Thank you. Do like, share and subscribe PG Academy.